Yes, children, today we will discuss about the question number 1 and question number 4 of exercise 5.2, 8th class maths, NCERT. So, question number 1, exercise 5.2, question number 1. A data is given on the basis of survey regarding the interest of the people, how many likes classical music, how many like semi-classical, how many like folk and light. So this data is given in the book with the help of a pie chart. We have to answer the following question: first part, second part and third part. In the first part, if 20 people like the classical music, how many young people were surveyed? कि अगर 20 people जो है वो क्लासिकल म्यूज़िक पसंद करते हैं तो कितने लोगों के ऊपर ये सर्वे किया गया. सर्वे मतलब ये एक्सपेरिमेंट किया गया. ज़्यादातर बच्चों को एक सर्वे का मीनिंग नहीं पता चलता. सर्वे मीन्स एक्सपेरिमेंट. कुछ लोगों के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया गया, कुछ लोगों से पूछताछ की गई, इन्वेस्टिगेशन की गई, उनसे जो डेटा निकला दैट इज़ भी इतने % लोग क्लासिकल पसंद करते हैं, इतने % लोग सेमी क्लासिकल पसंद करते हैं. दिस इज़ कॉल्ड सर्वे, इन्वेस्टिगेशन. तो अगर 20 पीपल लाइक द क्लासिकल म्यूज़िक, हाउ मैनी पीपल आर सर्वेड, ये हमें आंसर देना है, कितने लोगों पे सर्वे किया गया. तो हम सपोज कर लेते हैं लेट द पीपल सर्वेड इज इक्वल टू एक्स. फर्स्ट पार्ट, लेट द पीपल सर्वेड इज इक्वल टू एक्स. एक्स लोगों के ऊपर ये सर्वे किया गया, एक्सपेरिमेंट किया गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. अब अगर हम देखें पाई चार्ट में ये इन्फॉर्मेशन, 10% लोग जो है वो क्लासिकल म्यूज़िक पसंद करते हैं. सो 10% ऑफ एक्स वी कैन राइट इक्वल टू 20, क्योंकि एक्चुअल में 20 है. परसेंटेज को टोटल के साथ लिंक कर सकते हैं, परसेंटेज को टोटल के साथ लिंक कर सकते हैं. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 20. 10/100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 20. 1 0 कैंसिल बाय 1 0. इस 10 को उधर शिफ्ट कर देंगे. x इज इक्वल टू 20 इंटू 10, x इक्वल टू 200. देयर फॉर टोटल पीपल सर्वेड इज इक्वल टू 200. तो 200 लोगों के ऊपर ये सर्वे किया गया. ये आ गया फर्स्ट का आंसर. विच टाइप ऑफ म्यूज़िक इज़ लाइक बाई दी मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल. किस टाइप का म्यूज़िक सबसे ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, तो वो तो हम पाई चार्ट से ही देख के आंसर दे सकते हैं. भी सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो है वो लाइट म्यूज़िक पसंद करने वालों की. तो सेकंड का आंसर हम दे देंगे, सेकंड पार्ट का, लाइट म्यूज़िक, क्योंकि सबसे ज़्यादा परसेंटेज इसी की है, 40%. थर्ड पार्ट, इफ़ अ कैसेट कंपनी वर टू मेक 1000 CDs, हाउ मैनी ऑफ ईच टाइप वुड दे मेक. कि अगर 1000 CDs बनानी है किसी कैसेट कंपनी ने, तो कितनी CDs उसको डिफरेंट टाइप की म्यूज़िक की बनानी पड़ेगी. सो थर्ड पार्ट, टोटल CDs जो हमने बनानी है वो है 1000. अब 1000 की 1000 हम लाइट की नहीं बना सकते, 1000 की 1000 क्लासिकल की नहीं बना सकते, क्योंकि इतने लोग पसंद कर ही नहीं रहे. तो फिर क्या करेंगे, उनकी पसंद के अकॉर्डिंग हम इसके ऊपर परसेंटेज कैलकुलेट कर लेंगे, उतनी CDs बना देंगे. सो CDs for classical music, CDs for classical music, 10% of
1000। इसको कैलकुलेट कर लेंगे 10/100 इंटू 1000, 20 कैंसिल बाई 20, 10 10 जा 100। CDs फॉर सेमी क्लासिकल, सेमी क्लासिकल की परसेंटेज इसमें दी हुई है 20%, 20% ऑफ 1000, 20/100 इंटू 1000, 20 कैंसिल बाई 20, 20 10 जा 200। और इसी तरह से हम कैलकुलेट कर लेंगे CDs फॉर फोक म्यूज़िक, CDs फॉर लाइट म्यूज़िक। फोक म्यूज़िक में आ जाएगा 30% ऑफ 1000, फोक म्यूज़िक और लाइट म्यूज़िक में आ जाएगा 40% ऑफ 1000। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें यहाँ पे भी पाई ग्राफ दिया हुआ है और साथ में हमें सेंट्रल एंगल भी दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमें ऑलरेडी सेंट्रल एंगल दिया हुआ है। सेंट्रल एंगल से हम डिफरेंट सब्जेक्ट्स के ओरिजिनल मार्क्स जो उसने गेन किए बच्चे ने, वो हम निकाल सकते हैं। वो हमने निकालने, वो कैसे निकाल लेंगे, क्योंकि उसी के ऊपर बेस्ड सारा क्वेश्चन है। पहले आप पाई ग्राफ को स्टडी कर लो। इंग्लिश का जो सेंट्रल एंगल है वो 55%, हिंदी का 70, मैथ्स का 90, SST का 65, साइंस का 80। तो पहले इधर लिख लो सब्जेक्ट्स, सेंट्रल एंगल और मार्क्स ऑब्टेन्ड। तो क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 5 से रिवर्स क्वेश्चन है। वहाँ पे हम सेंट्रल एंगल निकालते थे, यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। तो उससे रिवर्स क्वेश्चन है। सेंट्रल एंगल जब दे रखा हो और हमें ओरिजिनल नंबर निकालने हो तो वो कैसे निकालने। तो यहाँ पर सब्जेक्ट लिख लो पहले, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस, SST। इनके सेंट्रल एंगल लिख लो। इंग्लिश का है 55%, 55 डिग्री, और हिंदी का 70 डिग्री, और मैथ्स का है 90 डिग्री, देन साइंस 80 डिग्री, और SST 65 डिग्री। और सबका टोटल करोगे तो वो 360 आना चाहिए। 5 + 5 10, कैरी 1, 1 + 5 6, 13, 13 + 9 22, 30 36, 360 डिग्री। ये आ गया टोटल। मार्क्स ऑब्टेन्ड कैसे निकालेंगे, सेंट्रल एंगल डिवाइडेड बाय 360 इंटू टोटल मार्क्स। देखो पहले हमने किया था सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला, सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू मार्क्स ऑब्टेन्ड अपॉन टोटल मार्क्स इंटू 360। अब मैं ये चीज़ निकालना चाहता हूँ, ये था सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला, ये चीज़ निकालना, तो इसको भी इधर शिफ्ट कर देंगे, इसको भी इधर ले आएंगे, तो 360 इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, सेंट्रल एंगल डिवाइडेड बाय 360, और ये ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा टोटल मार्क्स, और ये आ जाएगा इधर रह जाएगा मार्क्स ऑब्टेन्ड।
तो इसी तरह से इस फॉर्मूले से हमने ये फॉर्मूला बनाया है। बस इतनी सी बात समझ में आनी चाहिए, फॉर्मूले से फॉर्मूला बनाना। तो सेंट्रल एंगल अपॉन 360 डिग्री इंटू टोटल मार्क्स, तो उससे क्या निकलेंगे, मार्क्स ऑब्टेन्ड, इंग्लिश में कितने, हिंदी में कितने, मैथ्स में कितने, ये निकलेगा। तो बस इसी को यूज़ करते हुए 55 अपॉन 360 इंटू टोटल मार्क्स हमें क्वेश्चन में दिए हुए 540, 18 3 जा 54, 0 से 0 कैंसिल पहले, 18 3 जा 54, 18 2 जा 36, तो ये आ गया 5 165 अपॉन 2, इसका मतलब हो गया 82.5, 82.5। इसी तरह से 70 अपॉन 360 इंटू 540, कैंसिल करके यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, 0 से 0 कैंसिल, 18 3 जा 18 2 जा 2 से कैंसिल 35, 35 3 जा 105। ये मार्क्स ऑब्टेन्ड है, हिंदी में उसके मार्क्स 105 आए। इसी तरह 90 अपॉन 360 इंटू 540, 3 जा 2 जा 45, 45 3 जा 135, 80 अपॉन 360 इंटू 540, 3 जा 2 जा 40, 120, 65 अपॉन 360 इंटू 540, 3 जा 2 जा, और ये आ जाएगा 15 195 अपॉन 2, 2 9 जा 18, 2 7 जा 0.5। तो ये सारे मार्क्स ऑब्टेन्ड आ गए। अब जब मार्क्स ऑब्टेन्ड आ गए, अब हम इसके आंसर देखते हैं जो फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट में दिए हुए। फर्स्ट पार्ट, आंसर्स ऑफ फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा है, इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105। 105 उसके कौन से सब्जेक्ट में आए हैं, तो हम देख सकते हैं यहाँ से हिंदी में, तो हम लिख देंगे इन हिंदी। सेकंड पार्ट, हाउ मेनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन मैथ्स देन इन हिंदी। मैथ्स में हिंदी से कितने ज़्यादा मार्क्स हैं, यानी मैथ्स में ज़्यादा है, मैथ्स माइनस हिंदी। मैथ्स का है मैथ्स में मार्क्स हैं 135 माइनस हिंदी में मार्क्स हैं 105, दिस इक्वल टू 30 मार्क्स उसके ज़्यादा है। उसके बाद उसने कहा है एग्जामिन वेदर द सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय एसएसटी एंड मैथ। थर्ड पार्ट, एसएसटी प्लस मैथ्स, इन दोनों में मिलाकर के कितने हो जाते हैं उसके मार्क्स। एसएसटी में है 97.5 और मैथ्स में है 135। 97.5 प्लस 135, तो 5 प्लस 7 12, 10 23.5। तो इन दोनों को प्लस करके बन रहा है 5 प्लस 7 12, 1 10 प्लस 13 1 2 232.5। और दूसरा दो सब्जेक्ट और है मोर देन देयर, साइंस एंड हिंदी। साइंस प्लस हिंदी, उसके भी मार्क्स कर लो प्लस। साइंस कहाँ है, ये है साइंस 120 प्लस हिंदी में कितने हैं 105, तो ये कितना बन गया 225। इन दोनों में प्लस करके बन रहे 225 और इसमें प्लस करके बन रहे 232। अब दोबारा से क्वेश्चन पढ़ लो एक बार। एग्जामिन वेदर द सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन एसएसटी एंड मैथ्स
इज़ मोर देन साइंस एंड हिंदी? तो यस, 232 तो इससे ज़्यादा ही होता है, तो हम कहेंगे यस। आगे लिखना चाहते हो तो लिख दो यस। द सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन SST एंड मैथ्स इज़ मोर देन दैट इन साइंस एंड हिंदी। तो वो कंप्लीट आंसर हो जाएगा। तो अगर वो लिखना चाहते हो वो लिख सकते हो आप। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। हमने यही क्वेश्चन करने थे 2। रेस्ट इन द नेक्स्ट वीडियो।